वह लड़का कैसा खाती है? मुझे तो हंसी आ रही है। उसका सामान कोई मूर्ख नहीं है। केशव कितना मोटी है। वह भाग रहा है तो उसकी सांस फूल रही है। नेहा, राहुल, ये क्या बोल रहे हो? क्या हुआ मैडम? शब्द और वाक्य गलत क्यों बोल रहे हो? कैसी अशुद्धियां? तुम्हारे द्वारा बोले गए वाक्यों और शब्दों का शुद्ध रूप होगा, वह लड़का कैसे खाता है? मुझे तो हंसी आ रही है। उसके समान कोई मूर्ख नहीं है। केशव कितना मोटा है। वह भाग रहा है तो उसकी सांस फूल रही है। चलो, ऐसी अशुद्धियां और उनके कारणों को जानते हैं। शुद्ध एवं सुगठित भाषा का प्रयोग मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति दोनों के लिए आवश्यक है, किंतु विद्यार्थी प्रायः भाषा की शुद्धता का ध्यान नहीं रखते हैं। वे उच्चारण, शब्दों की वर्तनी और वाक्य रचना में प्रायः अशुद्धियां करते हैं। इस प्रकार की अशुद्धियों का कारण सामान्यतः असावधानी, जल्दबाजी, व्याकरणिक नियमों का ज्ञान न होना और क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव होता है। इन अशुद्धियों को लगातार अभ्यास शुद्ध भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रदान कर व्याकरण के नियमों का सही ज्ञान और मानक वर्तनी की जानकारी देकर दूर किया जा सकता है। वर्तनी शोधन। वर्तनी की कुछ सामान्य अशुद्धियां और उनके शुद्ध रूप नीचे दिए गए हैं। इन्हें पढ़िए और इनके शुद्ध रूपों को समझिए। मात्रा संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। आधीन, अधीन। आकाल, अकाल। दृष्टि, दृष्टि। दीप्ति, दीप्ति। साधु, साधु। दयालु, दयालु। नाराज, नाराज। सामाजिक, सामाजिक। परीक्षा, परीक्षा। निरोग, निरोग। दैनिक, दैनिक। फेंकना, फेंकना। सेना, सेना। त्योहार, त्योहार। अनाधिकार, अनधिकार। अत्यधिक, अत्यधिक। हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप। उन्नति, उन्नति। अतिथि, अतिथि। गुरु, गुरु। आकाश, आकाश। पारिवारिक, पारिवारिक। पूज्य, पूज्य। अलौकिक, अलौकिक। सैनिक, सैनिक। हानि, हानि। समाधि, समाधि। आगामी, आगामी। आहार, आहार। बीमार, बीमार। शून्य, शून्य। कौशल, कौशल। पत्नी, पत्नी। रोशनी, रोशनी। री संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। ऋषि, ऋषि। हृदय, हृदय। पृथक, पृथक। अनुस्वार एवं अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। दांत, दांत। गूंगा, गूंगा। पांचवा, पांचवा। कंस, कंस। चांद, चांद। कांच, कांच। आंख, आंख। नासिक्य व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। दर्पण, दर्पण। पुण्य, पुण्य। रामायण, रामायण। गणना, गणना। गुण, गुण। रावण, रावण। चरण, चरण। प्राण, प्राण। ड़ व अढ़ संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। सीढ़ी, सीढ़ी। चढ़ाई, चढ़ाई। बढ़ना, बढ़ना। पढ़ाई, पढ़ाई। टेढ़ा, टेढ़ा। ट व ठ संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। क्लिष्ट, क्लिष्ट। अभिष्ट, अभिष्ट। निष्ठा, निष्ठा। पृष्ठ, पृष्ठ। घनिष्ठ, घनिष्ठ। विशिष्ट, विशिष्ट। श, श व स की अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। प्रशंसा, प्रशंसा। विश्वास, विश्वास। शक्ति, शक्ति। विषय, विषय। प्रसाद, प्रसाद। सुशोभित। स्थान संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। चिन्ह, चिन्ह। मध्याह्न, मध्याह्न। जिह्वा, जिह्वा। आह्लाद,
आह्लाद, ब्राह्मण, ब्राह्मण, आह्वान, आह्वान। र की अशुद्धियां, अशुद्ध, शुद्ध, कार्यकर्म, कार्यक्रम, प्रार्थना, प्रार्थना, सहस्त्र, सहस्त्र, कृम, क्रम, परमात्मा, परमात्मा, आदर्श, आदर्श। अल्प प्राण व महाप्राण संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध, शुद्ध, बुड्ढा, बुड्ढा, गट्ठर, गट्ठर। संधि संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध, शुद्ध, सन्यासी, सन्यासी, उपरोक्त, उपर्युक्त, प्रज्वलित, प्रज्वलित। वाक्य शोधन। उच्चारण एवं वर्तनी के साथ साथ विद्यार्थी प्रायः वाक्य लिखते समय पदक्रम, अन्विति, क्रिया, क्रिया विशेषण, शब्दों की आवृत्ति संबंधी आदि अनेक अशुद्धियां भी करते हैं। नीचे वाक्य रचना की कुछ सामान्य अशुद्धियां एवं अनेक शुद्ध रूप दिए गए हैं। इन्हें पढ़िए और इनके शुद्ध रूप को समझिए। लिंग, वचन एवं कारक संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य। पंकज और पारुल हमारे यहाँ आएगा। पंकज और पारुल हमारे यहाँ आएंगे। बाग में आम के अनेकों पेड़ थे। बाग में आम के अनेक पेड़ थे। सरिता का पुत्र और पुत्री रुड़की गई है। सरिता का पुत्र और पुत्री रुड़की गए हैं। मेरा तो प्राण निकल गया। मेरे तो प्राण निकल गए। मुझसे रोटी नहीं खाया जाता। मुझसे रोटी नहीं खाई जाती। मयंक ने अपना काम करना है। मयंक को अपना काम करना है। माँ छत में कपड़े सुखा रही हैं। माँ छत पर कपड़े सुखा रही हैं। गेहूं का फसल पक गया है। गेहूं की फसल पक गई है। मोनिका के बाल लंबा और काला है। मोनिका के बाल लंबे और काले हैं। हेमा को अपनी बेटी प्राण से भी प्यारी है। हेमा को अपनी बेटी प्राणों से भी प्यारी है। भेड़ के बालों से ऊन बनाए जाते हैं। भेड़ के बालों से ऊन बनाई जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहाड़ों में हरी हरी घास उगी थी। पहाड़ों पर हरी हरी घास उगी थी। वह सब यहाँ आए थे। वे सब यहाँ आए थे। तुम तुम्हारे लिए क्या लाए हो? तुम अपने लिए क्या लाए हो? इस मूर्ति की सौंदर्य देखने लायक है। इस मूर्ति का सौंदर्य देखने लायक है। कई लोग बाहर खड़े हैं। कुछ लोग बाहर खड़े हैं। विशेषण और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य। वह अवश्य ही मेरे घर आएगा। वह मेरे घर अवश्य आएगा। वहाँ चारों ओर बड़ा अंधेरा था। वहाँ चारों ओर घना अंधेरा था। बाजार से ताजा सब्जियां ले आओ। बाजार से ताजी सब्जियां ले आओ। देश में सर्वस्व शांति है। देश में सर्वत्र शांति है। दीवार पर नहीं थूको। दीवार पर मत थूको। क्रिया संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य। क्या आप भोजन किए हैं? क्या आपने भोजन कर लिया है? आपको यह पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिए। आपको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। विनय विलाप करके रोने लगा। विनय विलाप करने लगा। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य। हमने ये काम पूरा करना है। हमें यह काम पूरा करना है। अपने को तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लगती। वो घर में रहने लायक नहीं है। वह घर में रहने लायक नहीं है। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य। बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ। प्लेट में फल रखकर बच्चे को खिलाओ। विनीता पक्की ईश्वर की भक्त है। विनीता ईश्वर की पक्की भक्त यानी भक्तिन है। गरम गरम बच्चों को जलेबियां खिलाओ। बच्चों को गरम गरम जलेबियां खिलाओ। उसने 4 गेहूं की रोटियां खाईं। उसने गेहूं की 4 रोटियां खाईं। शब्दों की आवृत्ति संबंधी अशुद्धियां, अशुद्ध वाक्य।
शुद्ध वाक्य। मेरे पास केवल मात्र 100 रुपए है। मेरे पास केवल 100 रुपए हैं। मीरा स्कूल से वापस लौट आई है। मीरा स्कूल से लौट आई है। गिरीश लिखना पढ़ना करने लगा। गिरीश लिखने पढ़ने लगा है। दिल्ली में कई दर्शनीय स्थान देखने योग्य हैं। दिल्ली में कई दर्शनीय स्थान हैं। सारे देश भर में समाचार फैल गया। देश भर में समाचार फैल गया। अपराधी को क्षमादान कर दिया गया। अपराधी को क्षमा कर दिया गया। क्या बेफिजूल की बातें करते हो? क्या फिजूल की बातें करते हो? हमने सीखा, वर्तनी और वाक्य संरचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण अशुद्ध उच्चारण, व्याकरण का सही ज्ञान न होना तथा क्षेत्रीयता का प्रभाव आदि हैं। व्याकरण के नियमों की जानकारी तथा मानक वर्तनी की जानकारी द्वारा इन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है।